अच्छा, थोड़े और टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में बात करते हैं जो कब फॉर्म होते हैं, जब बेसिकली दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल काटता है। तो देखते हैं यहाँ पे थोड़े से एंगल्स का फॉर्मेशन कर रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए बेसिकली इस डायग्राम में थ्री टाइप्स ऑफ एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। फर्स्ट इज वर्टिकली opposite, second is alternate angles जो भी फर्दर टू टाइप्स पे डिवाइडेड होता है, दैट इज इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। Alternate interior angles and alternate exterior angles, and third type is corresponding angles. Corresponding angles, तो एक एक करके इन्हें समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये और कहाँ कहाँ इन्हें कैसे कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो जो हमारे पास फर्स्ट टाइप है दैट इज वर्टिकली ऑपोजिट। अच्छा, ये वर्टिकली ऑपोजिट कैसे होते हैं या इन्हें कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? तो आइडेंटिफाई करने के लिए एक बेस्ट जो इनके लिए जो एक तरीका है कि इन्हें अल्फ़ाबेटिक, जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं उनमें आइडेंटिफाई करना चाहिए। देखो जो वर्टिकली ऑपोजिट फॉर्म होते हैं वो फॉर्म होते हैं एक्स में। वर्टिकली इसका मतलब जो इसका जो वर्टिकली ऑपोजिट होगा वो ये वाला एंगल होगा। इस एंगल का वर्टिकली ऑपोजिट इसके बिल्कुल ऑपोजिट, दैट इज ये वाला वर्टिकली ऑपोजिट। अच्छा, इस फिगर में आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो देखो ध्यान से समझना, ये हमारे पास दो जो एक एक्स बन रहा है और एक एक्स यहां बन रहा है। अच्छा, जो इस वाला एक्स, ये वाला एक्स है, बेसिकली यहां क्या हो रहा है, जो वर्टिकली ऑपोजिट जो ऑपोजिट एंगल्स है वो इक्वल है। जैसे एंगल 1 विल बी इक्वल टू दिस एंगल 3, ठीक है जी। अच्छा, एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 4, और इन्हें कहा क्या जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट कहा जाएगा इन्हें ना, वर्टिकली ऑपोजिट, ठीक है। यहां पे चेक करते हैं। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8, ठीक है। ये क्यों? तो ये भी सेम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है हमारे पास। तो नोट कर लीजिए इन्हें। अब जो हमारे पास सेकंड टाइप ऑफ एंगल्स है, दीज आर अल्टरनेट एंगल्स। सो अल्टरनेट एंगल्स में फर्दर ये टू सब टाइप्स, इनके सब टाइप्स ही बोल सकते हैं, तो उनमें फर्दर डिवाइडेड होता है। तो पहले तो अल्टरनेट एंगल्स को समझते कि ये क्या होते हैं। तो बेसिकली जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल काटता है और वो एक जेड की फॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है। तो जो जिन एंगल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इस टाइप से बड़ी होती है लाइन आगे को, ठीक है। तो इन एंगल्स को क्या कहा जाता है, अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट उल्टे, मतलब इसका यहाँ और इसका यहाँ पे, ठीक है जी। तो इस फिगर में आइडेंटिफाई करते हैं इनको। तो हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट जो हमारे पास z बन रहा है दैट इज दिस, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एंगल 4 विल बी इक्वल टू एंगल 6। अच्छा, एंगल 3, तो एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 5। रीजन क्या लिखेंगे, रीजन, अच्छा, अल्टरनेट अब चेक करो, ये दो पैरेलल लाइंस है, जिसे एक ट्रांसवर्सल यहां से काट रहा है। अब इन दो पैरेलल लाइंस के अंदर की तरफ को हमें एंगल्स मिल रहे हैं। तो दीज आर अवर 4 और 6, 3 और 5 हमारे क्या होंगे, अल्टरनेट अंदर, तो इंटीरियर एंगल्स, ठीक है जी। ये क्या होंगे हमारे पास, अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए सेकंड टाइप सब टाइप देखते हैं इसका अल्टरनेट एंगल्स का। तो अल्टरनेट एंगल्स अगेन इसी डायग्राम में, इसी सेट में चेक करते हैं। यहाँ पे अल्टरनेट एक्सटीरियर क्या होंगे ना। अल्टरनेट एक्सटीरियर मतलब इन लाइन से बाहर की तरफ को, इनके अंदर नहीं बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ को यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 आ रहा है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 और यहाँ से एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 8। सो ये क्या है आपस में, वो एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 8। क्यों, तो रीजन क्या आएगा, तो अगेन अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब जो थर्ड टाइप है हमारे पास, जो हमारे पास थर्ड टाइप है, दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का फॉर्मेशन किस में होता है, तो बेसिकली वो होता है एफ में। ठीक है, चेक करेंगे एफ कहाँ बन रहा है यहाँ पे। तो चेक करते जी। अब एफ ऐसे भी बन सकता है, 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 एफ ऐसे भी बन सकता है। तो कैसे भी एफ बन सकता है। ठीक है, तो एक जो जनरल केस है हमारे पास, इसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ आपको डायरेक्टली समझ आ जाएगा देन। ठीक है, अच्छा ये एंगल जो होगा ये इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है जी। अच्छा ये और ये एंगल जब ये दोनों इक्वल होंगे, इन्हें क्यों इक्वल हुए, तो रीजन में आएगा कॉरस्पॉन्डिंग। बेसिकली जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वर्टिकली ऑपोजिट होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंड एक्सटीरियर होंगे, वो सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जो भी मतलब आते हैं बेसिकली। ठीक है जी। तो यहाँ से ये एंगल, अब इसमें चेक करते हैं, इस फिगर में देखते हैं। ये हमारे पास एफ आया है, तो एफ में एंगल जो 3 है हमारे पास, एंगल जो 3 है दैट इज इक्वल टू एंगल 7, दैट इज इक्वल टू एंगल 7। अच्छा जी, अब उल्टा एफ आप अगर देख रहे हैं यहाँ पे, ये और ये उल्टा एफ बन रहा है, तो एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 2। अब उल्टा एफ देखते हैं, अगेन ये इस टाइप से बन रहा है नीचे को, तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। और अगर हम यहाँ से 4, 8 एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, तो ये सारे आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंड रीजन, व्हाट इज द रीजन, सो दीज एंगल्स आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो ये था हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर, इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द चैप्टर 5th लाइंस एंड एंगल्स फॉर द क्लास 7th। अगर अभी भी आपके कोई डाउट इस चैप्टर में हो देन आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो में। सो जो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। सो थैंक यू सो मच।